हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब सकुशल होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सकुशल ही रहेंगे। लेकिन एक्चुअली दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ ना एक बिलीफ के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आदमी को ना बिलीव करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ये नहीं कह रहा कि आप आँख बंद करके बिलीव कीजिए, लेकिन बिलीव सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टूल इन आवर लाइफ। एक्चुअली बिलीव्स के साथ ही हम अपनी लाइफ को ना आगे बढ़ाते हैं, अपनी लाइफ में आगे चलते हैं, क्योंकि हमें भरोसा रहता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा हमारी दशा को बिल्कुल सही करेगी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, आप जो चाहे जॉब कर रहे हैं या आप अपने किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, एक्स वाई ज़ेड आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि ये काम होगा ही होगा, एनी हाउ बिलीव। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कहीं थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है ना, तो वो डाउट बड़ा बेकार होता है। डाउट में ना आदमी फँस जाता है। डाउट बड़े-बड़े रिश्तों को खा गया। तो डाउट में रह कर के कोई भी काम होता नहीं है। और अ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई थी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो कुरुक्षेत्र जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहला मोटिवेशनल स्पीच दिया था, सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीच वहीं पर था जब अर्जुन डिमोटिवेट हो गए थे, तो भगवान कृष्ण ने उनको मोटिवेट किया था। तो जब वो उनको बातें बता रहे थे, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ना 6 बातें पूछी और 6 बातों में उन्होंने पूछा कि प्रभु, ऐसा कौन है जो स्वयं अपना नाश कर लेता है? और ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में ना कभी सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं? और ऐसा कौन है जिसके पास तरक्की, उन्नति, सफलता कभी नहीं आती हैं? और ऐसा कौन है जो सफलता से कोसों दूर रहता है? ऐसा कौन है जिसे मिल तो सब कुछ सकता है लेकिन मिल नहीं पाता? तो उन्होंने 6 बातें पूछी भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने उन 6 के 6 क्वेश्चन का केवल एक ही जवाब दिया, और वो जवाब उन्होंने दिया कि संशयी आत्मा विनश्यति। यानी कि जो आदमी संशय में रहता है, डाउट में रहता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता और वो इन चीज़ों से ना कोसों दूर रहता है। तो डाउट में रह कर के कोई भी काम होता नहीं है। बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान के चलिए मैं भी कोई काम करता हूँ, तो मेरे को भी उस काम का बिलीव होना चाहिए, तभी मैं उस काम को कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं उस काम को कर ही नहीं पाऊँगा। आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में आपको बिलीव होना चाहिए कि नहीं जी, आज मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, हो सकता है 1 साल बाद मेरी सैलरी 40,000 रुपये, 80,000 रुपये हो। या जो आदमी अपना बिज़नेस करता है, तो वो बिज़नेस में अपना टारगेट डिसाइड करता है कि अगले 2 साल में मेरे को 2 लाख रुपए यहाँ से अर्न करने हैं। तो वो बिलीव के साथ ही आगे बढ़ते हैं। बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिलीव बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। और बिलीव सिस्टम का मैं आपको ना एक अच्छा जीता जागता उदाहरण दूँ कि सूरदास जी का नाम आपने सुना होगा, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। सूरदास जी, मैं तो 0.1% भी नहीं हूँ उनके बराबर, लेकिन सूरदास जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के। तो वो भगवान कृष्ण की ना भक्ति किया करते थे। तो कहते हैं कि जब वो गाना गाते थे, तो भगवान कृष्ण उनका गाना सुनने के लिए बाल रूप में आते थे, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है। तो किसी ने उनको बोला कि आप जो है यहाँ पर भजन करते हो, इससे अच्छा है कि आप ना मथुरा आगरा हाईवे पे एक मंदिर है, तो वहाँ मंदिर में आप जाकर के ना उनका भजन किया करो उनके। सूरदास जी ने कहा ठीक है, जब भजन ही तो करना मेरे को, यहाँ करना वहाँ करना, मुझे तो अपने प्रभु का भजन करना बस। तो वो उधर चले गए, वहाँ मंदिर में अपना भजन करने लगे और रोज़ सुबह भगवान कृष्ण के भजन किया करते थे। तो वहाँ पर उस मंदिर का जो पुजारी था ना, वो भगवान कृष्ण की ना रोज़ पोशाक बदलते थे। तो जब वो पोशाक बदलते थे, तो सूरदास जी ना वहीं पर ही बैठे रहते थे। तो सूरदास जी ने जिस दिन वो पोशाक एक जैसे पुजारी ने उनको हरे रंग की पोशाक पहनाई, तो सूरदास जी ब्लाइंड थे, अंधे थे, उनको दिखाई तो देता नहीं था। तो वो देखते थे, तो वो उन्होंने एक दिन पुजारी को कहा कि नहीं पुजारी जी, आज प्रभु हरी पोशाक में थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो पुजारी इज़ वेरी शॉक्ड, जो वो पुरुष था, पुजारी था, बहुत ही शॉक्ड हो गया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल टू सी ए ब्लाइंड मैन, कि एक अंधे आदमी के लिए ये सब देखना कैसे मतलब कैसे संभव है, ये इसको कैसे पता कि मैंने इनको हरी पोशाक पहनाई है। तो वो ठीक है, वो बात चली गई। अगले दिन फिर उन्होंने भगवान कृष्ण की पोशाक पहनाई, क्योंकि वो तो रोज़ आते थे मंदिर में और रोज़ उनके भजन करते थे। तो जब वो उन्होंने उनको ना पीली पोशाक पहनाई,
तो तब उन्होंने पीली पोशाक जैसी पहनाई तो उनको लगा कि अरे आज तो प्रभु पीली पोशाक में बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं आज। तो जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था ना, वो शॉक्ड हो जाता था कि इस आदमी को दिखाई कैसे देता है जबकि ये अंधा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? तो एक दिन क्या हुआ कि पुजारी को ना मस्करी सूझी। पुजारी ने क्या किया कि भगवान कृष्ण को पोशाक ही नहीं पहनाई उसने। अब पोशाक नहीं पहनाई उसने, भगवान कृष्ण को ना पत्तों से ढक दिया, केवल पत्तों से ऐसे ढक दिया। अब जब पत्तों से उनको ढक दिया तो सूरदास जी बोले कि आज तो भगवान भी गरीब हो गए, पत्तों में आए हैं। तो वो पुजारी था ना, बड़ा शॉक्ड हो जाता था कि क्यों ऐसे पॉसिबल है, क्योंकि उनको ना, सूरदास जी को ना भगवान कृष्ण पे ना बहुत बिलीव है। और मैं पहले भी बोलता हूँ कि भगवान पे ना बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से ये निकालेंगे ना, वहाँ से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा। तो एक दिन सूरदास जी जो है, क्या कहते हैं, नहा रहे थे। तो नहाते नहाते सूरदास जी का ना पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गए नीचे। तो उन्होंने फिर बोला, प्रभु बचाओ मुझे। उन्होंने याद किया भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाल रूप में आए और उन्होंने उनको अपना हाथ दिया बचाने के लिए। और जैसे ही सूरदास जी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा तो वो समझ गए कि आज तो बाहुबली हाथ में आ गया मेरे में। तो भगवान कृष्ण ने उनको बाहर निकाला, बाहर निकाल करके उनका हाथ छटकाने लगे, जैसे वो हाथ छुड़ाने के लिए ना हाथ छटकाने लगे वो उनका। तो सूरदास जी, तो उन्होंने हाथ छटका दिया। तब एक बहुत अच्छी लाइन जो है सूरदास जी ने बोली, हो सके तो अपने साथ में लेके जाना उसको, कि सूरदास जी बोलते हैं, हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोए, हृदय से अपने निकारो तब जानूँ मैं तोए। आज ना मैं असहाय हूँ, मैं निर्बल हूँ, बेचारा हूँ, तो आप हाथ छुड़ा सकते हो, लेकिन अगर आप अपने दिल से मुझे निकालो तो तब जानूँगा मैं आपको। तो ये सब चीज़ें ना, मेरा जो मोटिव था वो ये था कि केवल बिलीव सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। आप कोई भी काम करें तो उसमें बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। उस विश्वास के साथ आप काम को करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्नति करें। तो आज का जो मेरा वो था, मैं आपको बस यही बताने के लिए मैंने कहा, बिलीव सिस्टम के साथ काम को आगे करें। इधर जॉब करें, बिजनेस करें या XYZ कोई भी आप काम करें तो उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सब समझदार हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।